हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। तो आज हम फिर से नया टॉपिक लेके आए हैं फ्रॉम क्लास 8 लिटरेचर बुक द विट दैट वॉन हार्ट्स। एम्पायर वाज फेमस फॉर इट्स वेल्थ, कल्चर एंड ग्रेट रूलर्स। King Krishnadevaraya was a wise king who loved literature and learning. So this is a story about Vijayanagar Empire. Books you have also read or know about Krishnadevaraya, Vijayanagar Empire, the empire and the history about it. So it was an empire. It has great wealth, culture, great rulers. So Krishnadevaraya was a wise man who loved literature and learning. So कृष्णदेवराया को लिटरेचर से बहुत प्यार था, उन्हें पोएट्री बहुत पसंद थी, उन्हें कहानियां बहुत पसंद थी, उन्हें लर्निंग बहुत पसंद थी. Among the 8 famous poets in his court, Tenali Rama was one of the most intelligent and witty one. सो उनके कोर्ट में, उनका कोर्ट मीन्स दरबार, जो उनके कोर्ट का मतलब होता है दरबार, जहाँ पे बाकी सारे किंग्स आते हैं, उनके जो काम करते हैं उनके साथ उनके नीचे जैसे मर्चेंट्स, आर्टिशियंस, ये सब जो काम करते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो वहाँ पे उनको अपनी चीज़ें बताते हैं. दैट इज द कोर्ट. ओके, सो तेनाली रामा वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस पोएट इन देयर कोर्ट एंड ही वॉज इंटेलिजेंट. वो बहुत इंटेलिजेंट है. विटी मीन्स चालाक. विटी मीन्स होता है चालाक थे. ठीक है. वन डे द किंग रोट अ पोम एंड वांटेड टू रिसाइट इट टू एवरीवन. तो एक ही वो सबको वो चीज सुनाए. When he finally decided the queen, जब उन्होंने फाइनली डिसाइड, क्वीन instantly yawned because she was tired after a long day. तो पहले वो चाहते थे कि वो अपनी रानी को सुनाए. शी वॉज द क्वीन. सो वो पहले चाहते थे कि अपनी रानी को सुनाए कि उन्होंने जो लिखा है कि रानी कैसा उनका रिप्लाई होता है. तो रानी को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा. रानी जो है वो यॉन करने लगी. वो ऐसे ऐसे करने लगी, बहुत ज़्यादा करने लगी. फहमी हो गई. द किंग मिसअंडरस्टूड हर यॉन एज डिसरिस्पेक्ट एंड बिकेम वेरी एंग्री. तो किंग को क्या लगा? किंग को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात हो गई कि मैं आप पोएम सुना रहा हूँ, मैं अपनी पोएम सुना रहा हूँ, मेरी रानी को नींद आ रही है, उनको नींद आ रही है, वैसे यॉन कर रही है बार बार. तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं. ही स्टॉप्ड स्पीकिंग टू द क्वीन एंड स्टेड अवे फ्रॉम हर फॉर मेनी वीक्स. तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी क्वीन से अलग अलग रहने लग जाते हैं. वो बहुत वीक्स तक अलग अलग रहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. द क्वीन, उनको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुआ. शी ट्राइड मैनी टाइम्स टू एक्सप्लेन दैट शी हैड नॉट मेंट टू इंसल्ट द किंग बट ही रिफ्यूज टू लिसन. तो क्वीन जो होती है वो बहुत बार ट्राई करती है कि मैं किंग से बात कर लूँ, किंग को बताऊँ कि मैं इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मुझे यॉर्निंग आ रही थी, इसलिए मुझे उबासियाँ आ रही थी, इसलिए मुझे. ठीक है. शी रिफ्यूज टू लिसन. बट मैंने कहा कि इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी है, मैं सुन ही रहा इसकी बात क्या बोलना चाहती है मेरी क्वीन. फाइनली शी सॉट हेल्प फ्रॉम तेनाली रामा. तो फाइनली शी अप्रोच टू तेनाली रामा बिलीविंग ओनली ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम. सो शी अप्रोच टू तेनाली रामा कि अब तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा बढ़ गई है, अब एक काम करती हूँ, तेनाली रामा के पास जाती हूँ, वो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन बताएंगे मुझे. तेनाली रामा केम अप विद अ क्लेवर प्लान. द नेक्स्ट डे इन द कोर्ट ही प्रेजेंटेड द किंग विद द प्लेट ऑफ स्पेशल पैडी सीड्स. तो तेनाली रामा एक बहुत ज़्यादा चतुर, क्लेवर मतलब होता है चतुर, बहुत चालाक आइडिया के साथ आया. नेक्स्ट डे उसने क्या क्या कोर्ट लगा था, दरबार लगा था, वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स आए थे, पीजेंट्स आए थे. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ऐसी स्पेशल प्लेट प्रेजेंट करी पैडी सीड्स की. पैडी सीड्स मतलब क्या होता है? पैडी होता है राइस के जो दाने होते हैं उन्हें पैडी सीड्स बोलते हैं. ओके. ही क्लेम्ड दैट दीज सीड्स वुड प्रोड्यूस 3 टाइम्स द यूजुअल हार्वेस्ट. तो उन्होंने क्या क्लेम किया कि जो मैं सीड्स लेके आया हूँ वो 3 गुना ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करेगी. हम जब हार्वेस्ट करेंगे तो हमें 3 गुना ज़्यादा फसल मिलेगी. बट ओनली इफ दे वर सोन बाय अ पर्सन हु हैड नेवर यॉर्न. पर तभी मिलेगी जब कोई इंसानों से ऐसे हार्वेस्ट करेगा, ऐसे सोन करेगा तो उसने कभी यॉर्न ना किया, उसने कभी ऐसे उबासियाँ नहीं ली हो अपनी लाइफ में, तभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो 3 गुना ज़्यादा होगी. बस ऐसा इंसान ले आओ जिसने कभी ऐसे उबासियाँ नहीं ली होंगी. ठीक है. Everyone laughed because they knew that every human being yawns. सब लोग हंसने लगे. सबको पता था कि हर कोई तो जमा ही लेता है, हर कोई तो उबासियाँ लेता है. The king also found the idea impossible. King भी हंसने लगा. King को भी लगा क्या बोल रहे हो तेनाली रामा तुम. Then तेनाली रामा explained that yawning is a natural action just like breathing and it does not show disrespect. तो तेनाली रामा बोलते हैं कि जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं वैसे यॉन करना भी नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हर कोई करता है. At that moment the king realized his mistake. उस समय जो किंग था उससे अपनी गलती पता चल गई. He understood that the queen's yawn had been natural and not an insult. Feeling ashamed, he went to the queen apology and asked for her forgiveness. तो जैसे ही समझ आता है कृष्णदेवराय कि उसने गलती कर दी, उन्होंने ऐसे मिसअंडरस्टूड कर दिया, उन्होंने ऐसे गलत समझ लिया रानी के बिहेवियर को, तो वो वैसे ही वापस जाते हैं रानी के पास और उनको अपोलोजाइज करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उन्हें सॉरी बोलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई. द क्वीन हैप्पीली फॉरगिव हिम. देयर मिसअंडरस्टैंडिंग एंडेड. पीस रिटर्न टू द पैलेस एंड एवरीवन प्रेज्ड तेनाली रामा's विजडम एंड क्लेवरनेस. तो क्या होता है, दोनों के दोनों राजा रानी मान गए, सब जो उनका कोर्ट था वो भी खुश हो गया, उनकी प्रजा खुश हो गई, उनके जो पीपल थे वो सारे खुश हो गए. तो फिर सब लोग क्या करते हैं, तेनाली रामा को
प्रेस करते हैं कि तुम कितने क्लेवर और कितने विजडम है तुम्हारे अंदर कि तुमने क्या किया, तुमने राजा तक को समझा दिया कि तुम्हारी गलती थी, राजा की गलती थी जो उन्होंने राजा तक को समझा दिया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर जज अदर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। हमें कभी भी किसी को ऐसे ही जज नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ उसने ऐसा कर दिया था उस दिन तो अब तो वो गलती करेगा हमेशा, और हमें मिसअंडरस्टूड भी नहीं करना चाहिए। वो क्या पता किसी और मकसद से कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि रानी जो थी, रानी थक गई थी, रानी बहुत लंबा दिन था रानी के लिए और वो थक गई थी, तो यॉर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उसमें जो हमारे राजा थे कृष्णदेवराय उन्होंने गलत समझ लिया बस, ठीक है। एंगर एंड प्राइड कैन क्रिएट अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि राजा जो थे वो गुस्से में आ गए, वो अपने प्राइड पे ले गए कि इन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो इससे क्या होता है समझ नहीं आता लोगों को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके बीच में। विजडम, पेशेंस एंड काइंडनेस कैन सॉल्व इवन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। विजडम मतलब बहुत ही, जैसे कि विजडम का मतलब होता है बहुत दूर का सोचना, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है वो, ठीक है। और पेशेंस का मतलब धैर्य होना अपने अंदर, काइंडनेस होना अपने अंदर, तो वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में इजी रहता है। अगर किसी इंसान पे विजडम नहीं है, पेशेंस नहीं है, काइंडनेस नहीं है, तो वो हमेशा गुस्सा करता रहेगा, वो हमेशा अपनी चीजें प्राइड पे ले लेगा, वो हमेशा चीजें मिसअंडरस्टूड करता रहेगा। पर अगर जिस इंसान में पेशेंस है, काइंडनेस है, तो वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है, जैसे कि तेनाली रामा ने यहाँ पे किया। अ सिंसियर अपॉलजी कैन हील रिलेशनशिप। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कृष्णदेवराय ने सॉरी बोला जाके क्वीन को, पर क्या पता वो नहीं बोलते सॉरी, है ना, वो अपने प्राइड में आते, मैं क्यों बोलूं सॉरी, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो नहीं बोलना सॉरी। तो एक सिंसियर अपॉलॉजी भी रिलेशनशिप को हील कर सकती है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप अगर सॉरी बोल दोगे अच्छे तरीके से, तो क्या होता है, मम्मी पापा मान जाते हैं ना। तो वैसे ही हुआ इस स्टोरी में भी, जिसमें हमारा कृष्णदेवराय और क्वीन का रिलेशनशिप अच्छा हो गया, फिर से वो खुश खुश रहने लगे। Was it for the video. Thank you for watching the video. I hope you liked it, and if you do like the video then do like, share and subscribe to my YouTube channel. मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे, तो प्लीज थोड़ी सब्सक्राइब और थोड़ा लाइक करके मुझे भी encourage किया करो आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। So I hope you like the video and thank you.